नमस्कार विद्यार्थियों। पिछली कक्षाओं में हमने भारत की संघीय व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था। आज से हम राज्य स्तरीय प्रशासन के बारे में तथा स्थानीय शासन की व्यवस्थाओं के बारे में अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे। सर्वप्रथम इसके अंदर हम राज्यों के प्रशासन वे राज्यपाल के बारे में अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे। तो आज हम देखते हैं तो राज्य स्तरीय प्रशासन है, इसके अंदर क्या व्यवस्था है। तो सबसे पहले भारत में जिस संसदीय प्रणाली का केंद्र में अपनाया गया है, हमने जो केंद्र के अंदर जो संसदीय शासन प्रणाली के तहत कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बारे में पढ़ा था। केंद्र में जिस प्रणाली को अपनाया गया है उसी भांति राज्यों में भी संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। यानी जिस प्रकार की प्रणाली सेंट्रल गवर्नमेंट में, केंद्र सरकार में या केंद्र में पाई जाती है, वैसा ही सिस्टम राज्यों में भारत में पाया जाता है। केंद्र के समान राज्यों में भी इसी तरह की व्यवस्था प्रचलित है। एक और औपचारिक और दूसरी ओर वास्तविक कार्यपालिका है। केंद्र के अंदर हमने देखा कि नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति होती है, जबकि वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद होती है जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करती है। जिस प्रकार केंद्र में वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री होता है, वास्तविक कौन होता है? प्रधानमंत्री। उसी प्रकार राज्यों में वास्तविक कार्यपालिका मुख्यमंत्री होता है। राज्यों में वास्तविक कार्यपालिका का मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। राज्यों में जो संवैधानिक प्रमुख है, संवैधानिक जो प्रमुख है वह राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल होता है। केंद्र में राष्ट्रपति की भांति राज्य का नाम मात्र का कार्यपालक होता है। जिस प्रकार केंद्र के अंदर राष्ट्रपति नाम मात्र का होता है, उसी प्रकार राज्यपाल राज्यों में नाम मात्र की कार्यपालिका होता है। राज्यपाल के नाम पर ही शासन का संपूर्ण कार्य संचालित किया जाता है। उसी प्रकार जैसे केंद्र में राष्ट्रपति के नाम से शासन चलता है, राज्यों में राज्यपाल के नाम से शासन चलता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 153 राज्यपाल के पद का हवाला देता है। यानी राज्यपाल के पद की व्यवस्था जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत की गई है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। तो राज्य की संपूर्ण कार्यपालिका की शक्ति है वह उस राज्य के राज्यपाल में निहित होती है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? राज्यपाल में निहित होती है। अनुच्छेद 155 भारत का राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। आगे देखते हैं राज्य का जो प्रशासन होता है उसकी क्या विशेषता होती है। तो उसकी जो विशेषता है उनका पॉइंटवार हम देखते हैं, बिंदुवार। राज्य प्रशासन का स्वतंत्र अस्तित्व है। कहने मतलब जो केंद्रीय प्रशासन है उससे अलग एक प्रशासन राज्यों का होता है। पृथक संविधान का अभाव है। राज्यों का संविधान अलग नहीं है, यह वही संविधान के अनुसार कार्य करता है जो भारत के लिए, संपूर्ण भारत के लिए एक संविधान है। आपातकाल में केंद्रीय प्रशासन के अधीन हो जाता है। जब देश के अंदर या राज्य के अंदर आपातकाल की घोषणा हो जाती है तो राज्य का संपूर्ण दायित्व केंद्र के ऊपर चला जाता है। तो पूरा जो राज्य प्रशासन है वह केंद्र के निर्देशानुसार कार्य करता है। केंद्र पर निर्भर होता है। जो आय के जो स्रोत है, राजस्व के जो स्रोत है, वे सभी केंद्र से इसको प्राप्त होते हैं। राज्य प्रशासन विकास प्रशासन का द्योतक है। यानी कि विकास कैसे होगा उसके लिए राज्य का जो प्रशासन है वह कार्य करता है। किस प्रकार का राज्य का प्रशासन होगा वैसा ही विकास होता है राज्य में। जन सहभागिता पर आधारित है। सचिवालय है इसके अंदर जो राज्य प्रशासन की धुरी कहलाता है। पूरे के पूरे राज्य का जो शासन है इस सचिवालय से चलाया जाता है।
प्रमुख प्रशासकों को अखिल भारतीय सेवाओं से चयनित होकर आना। जो अखिल भारतीय सेवाएं यूपीएससी के द्वारा होती है, उसी के जो अधिकारी नियुक्त होते हैं वे राज्यों के अंदर प्रशासकों के रूप में कार्य करते हैं। राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करता है। तो राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। स्थानीय प्रशासन राज्य प्रशासन के अधीन है। जो स्थानीय प्रशासन पाया जाता है गांवों में, शहरों में, वह राज्य प्रशासन के अधीन कार्य करता है। तो ये थी राज्य प्रशासन की विशेषताएं। आगे देखते हैं राज्य का संवैधानिक प्रधान। तो राज्य का जो संवैधानिक प्रधान है वो कौन होता है? राज्यपाल होता है। हमने पहले ही पढ़ा कि राज्य का संवैधानिक प्रधान राज्यपाल होता है। राज्यपाल हमारे संविधान में केंद्र के समान राज्यों में भी संसदीय शासन प्रणाली अपनाने के फलस्वरूप राज्य का वैधानिक प्रधान राज्यपाल को बनाया गया है। तो संवैधानिक प्रधान राज्यों का कौन होता है? राज्यपाल होता है। राज्यपाल नाम मात्र की शक्तियों का प्रयोग करता है, जबकि वास्तविक शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री करता है। तो नाम मात्र के लिए राज्यपाल शक्तियों का प्रयोग करता है कार्यपालिका की, और वास्तविक कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वह मुख्यमंत्री होता है। स्थिति क्या है राज्यपाल की? प्रारंभ में राज्यपाल की जो भूमिका थी वह औपचारिकता तक सीमित थी, नाम मात्र के लिए थी, किंतु बदलती हुई राजनीतिक परिस्थितियों में यह पद अत्यंत शक्तिशाली और गरिमा में हो गया है। कहने मतलब अब विवेक के अनुसार शक्तियों का ज़्यादा प्रयोग राज्यपाल करने लगा है। अब पहले जैसी स्थिति नहीं रही है। फिर भी सीतारमैया इस पद के बारे में टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्यपाल का पद अतिथियों की इज्जत करने, उनको चाय, भोजन और दावत देने के अलावा कुछ नहीं है। तो आगे देखते हैं। अब संघीय सरकार के समरूप राज्यों में मंत्रिपरिषद राज्य की वास्तविक प्रधान होती है। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? मंत्रिपरिषद में निहित होती है, जिसका मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का क्या होता है? मुखिया होता है, प्रधान होता है, जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होता है। संविधान के अनुच्छेद 163 फर्स्ट के अनुसार जिन बातों में संविधान द्वारा या संविधान के अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने कार्यों को स्वविवेक से करें, यानी जो स्वविवेक पर छोड़ी हुई शक्तियां हैं, उनके अलावा उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कृत्य यानी कार्यों को प्रयोग करने में सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। तो कहने मतलब मंत्रिपरिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? 163 फर्स्ट के अंदर मिलता है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 163 फर्स्ट। यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई विषय ऐसा है या नहीं जिसके संबंध में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल यह अपेक्षित है कि अपने विवेकानुसार कार्य करे, तो राज्यपाल को अपने विवेकानुसार किया गया विनिश्चय अंतिम होगा, और राज्यपाल द्वारा की गई किसी भी बात की विधि मान्यता इस आधार पर प्रसंगत नहीं की जाएगी कि उसे अपने विवेकानुसार कार्य करना चाहिए या नहीं। इस प्रश्न को किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राज्यपाल को कोई सलाह दी है, और यदि दी तो क्या दी है। कहने का मतलब अगर संविधान के तहत जो विवेकानुसार शक्तियाँ राज्यपाल को दी गई है, उन विवेकानुसार शक्तियों के तहत अगर राज्यपाल कोई कार्य करता है और उन शक्तियों के तहत उनके शक्तियों के अधीन जो कार्य किया जाता है, उन विषयों को लेकर अगर राज्यपाल को कोई सलाह देता है मंत्रिपरिषद या मुख्यमंत्री, तो यह प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है कि राज्यपाल ने किसी के सलाह अनुसार कार्य किया है, और नहीं राज्यपाल के विवेकानुसार किए गए कार्यों की न्यायालय के अंदर वैधानिकता की जांच की जा सकती है या न्यायालय में उनको चुनौती दी जा सकती है। आगे देखते हैं
राज्यपाल की बदलती भूमिका के निम्नलिखित कारण है। वर्तमान के अंदर राज्यपाल की भूमिका क्यों बदल रही है? मुख्यमंत्री का कमजोर व्यक्तित्व। आजकल राज्यों में क्या हो कि मुख्यमंत्री कमजोर व्यक्तित्व वाले बन रहे हैं। एक दल को बहुमत प्राप्त नहीं होने के कारण गठजोड़ की सरकारें बन रही है। दूसरा, राज्य सरकार के पास सुस्पष्ट बहुमत न होकर साधारण बहुमत होना, यानी कि कोई सरकार जब बनती है उसके पास स्पष्ट बहुमत नहीं हो पाता है, वो जोड़ तोड़ कर इधर उधर से सरकार गठित करता है, तो उसको यह भय बना रहता है हमेशा कि मेरी सरकार गिर ना जाए, जिससे कि राज्यपाल की स्थिति और मजबूत हो जाती है। गठबंधन के विखंडनकारी प्रवृत्ति, और गठबंधन से जो सरकारें बनती है वो बार बार टूटती रहती है, गिरती रहती है, जिसके कारण भी राज्यपाल की स्थिति मजबूत बन जाती है। दल बदल की प्रवृत्ति और राजनीतिक अस्थिरता, दल बदल की बहुत ही ज़्यादा प्रवृत्ति राज्यों में पाई जाने लगी है, जिससे कि राजनीतिक स्थिरता समाप्त हो गई है, सरकारें कम समय चल रही है। क्षेत्रीय दलों का अधिक शक्तिशाली होना, और राज्यों के अंदर जो क्षेत्रीय दल है वो शक्तिशाली ज़्यादा हो रहे। राज्यपाल को मनोनीत नियुक्त करने का क्या कारण है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो इसको नियुक्त क्यों किया जाता है? इसका निर्वाचन क्यों नहीं होता है? इसके क्या कारण हैं? संसदीय शासन प्रणाली के कारण, संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है, इसलिए राज्यपालों को क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल नाम मात्र की कार्यपालिका शक्ति होती है। राज्यपाल के पास शक्ति नाम मात्र के लिए होती है, तो उसको निर्वाचित करने का कोई औचित्य नहीं है। प्रदान की गई है ताकि वे वास्तविक शक्ति का प्रयोग मुख्यमंत्री कर सके। अगर एक निर्वाचित व्यक्ति कार्य करता है तो वो नाम मात्र की शक्तियों के प्रयोग करके कार्य नहीं करता है। मुख्यमंत्री निर्वाचित होता है, इसलिए उसके पास वास्तविक शक्तियाँ होती हैं। भारत के विविधता को ध्यान में रखते हुए संघ और राज्यों में एकता अखंडता स्थापित करने के लिए भी राज्यपाल के मनोनयन किया जाता है, नियुक्ति की जाती है। एक स्वतंत्र और निष्पक्ष मध्यस्थ और निर्णय के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। आगे देखते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में कुछ परंपराएं हैं भारत के अंदर। वे परंपराएं कौन कौन सी है? सामान्यतः एक राज्य में उसी राज्य के निवासी को राज्यपाल नहीं बनाया जाता है, यानी जिस राज्य का निवासी भी व्यक्ति होता है उसको उस राज्य का राज्यपाल नहीं बनाकर किसी दूसरे राज्य का राज्यपाल बनाया जाता है। जैसे कि राजस्थान का कोई राज्यपाल बनाना है तो राजस्थान के व्यक्ति को नहीं बनाकर किसी दूसरे राज्य के व्यक्ति को राजस्थान का राज्यपाल बनाया जाता है। दूसरा है, राज्य मंत्रिमंडल राज्यपाल के नाम पर सहमत हो, यद्यपि इस परंपरा का व्यवहार में कम ही माना जाता है। दूसरी परंपरा है कि जो राज्य की जो सरकार है वह राज्यपाल के नियुक्ति के लिए परामर्श दे, उस पर सहमत हो, लेकिन वास्तव में राजनीतिक व्यवहार के कारण इस परंपरा को कम ही माना गया है। अगली है, वरिष्ठ राजनीतिज्ञों और नौकरशाहों। वरिष्ठ राजनीतिज्ञों को, नौकरशाहों को वे सैन्य अधिकारियों की नियुक्ति इस पद पर की जाती है। जो बड़े वरिष्ठ वृद्ध लोग राजनीति के अंदर हो गए, जो नौकरशाह है वरिष्ठ उम्र के तथा सैन्य अधिकारी है, उनको इस पद पर नियुक्ति की जाती है। प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार एक व्यक्ति को एक ही बार राज्यपाल नियुक्त किया जाना चाहिए। यह प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश थी, लेकिन इसको अभी नहीं माना गया एक व्यक्ति को कई बार राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। तो ये ठीक राज्यपाल के संबंध में कुछ परंपराएं उनकी नियुक्ति को लेकर। राज्यपाल के संबंध में सरकारी आयोग की जो सिफारिश है उसका भी हम अध्ययन करते हैं। तो सरकारी आयोग ने क्या क्या सिफारिशें राज्यपाल के पद को लेकर दी है। राज्यपाल के रूप में मनोनीत व्यक्ति को उसके कार्यकाल के बाद पुण्य लाभ के पद पर नहीं लगाना चाहिए। यानी एक बार जब राज्यपाल किसी व्यक्ति को बना दिया जाता है तो सरकार पुण्य उसको राज्यपाल के पद पर आसीन व्यक्ति को लाभ के पद पर आसीन ना करे। केंद्र में जिस दल का शासन हो उससे संबंधित व्यक्ति को उस राज्य में राज्यपाल नहीं नियुक्त करना चाहिए जिसमें अन्य राजनीतिक दल की सरकार है। सरकारी आयोग का कहना था कि केंद्र में अगर जिस दल की सरकार है, जैसे वर्तमान में हम देख लें बीजेपी की
सरकार केंद्र में है, तो सरकार्य आयोग कहता है कि जिन राज्यों के अंदर बीजेपी की सरकार नहीं है, अन्य राजनीतिक दलों की सरकार है, वहाँ पर बीजेपी के व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त न करे, किसी अन्य राजनीतिक दल के व्यक्ति को ही राज्यपाल नियुक्त करे। अनुच्छेद 155 में आवश्यक संशोधन व परिवर्तन कर राज्यपाल की नियुक्तियों में मुख्यमंत्री से सलाह लेने की व्यवस्था की जानी चाहिए, यानी अनिवार्य रूप से मुख्यमंत्री की सलाह राज्यपाल की नियुक्ति के लिए हो, इस प्रकार की व्यवस्था हो, यह सरकारी आयोग का कहना था। आज की कक्षा में इतना ही। आगे की कक्षा में हम राज्यपाल की शक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। नमस्कार।